गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग अ रे ऑफ लाइट। मोर द बेंडिंग कैपेसिटी, मोर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की कैपेसिटी बताता है कि वो किसी भी लाइट रे को कितना बेंड कर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ये इंटरफेस है और ये क्या है, नॉर्मल है। और यहाँ मान लेते हैं एयर, यहाँ मान लेते हैं ग्लास। अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होती है? वो बेंड हो जाती है। तो देखिए, जाना चाहिए था उसका, इस लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो क्या हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जा रही है। तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ये क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो होता क्या है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो क्या होती है? बेंड हो जाती है। दो केस होता है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो ये बेंडिंग कैपेसिटी है लाइट की, वो क्या बताता, वो उस चीज़ को हम लोग किससे मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालना होता है हमें, तो हमेशा हम किसी दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करके ही निकालते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है कि ग्लास का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग कहेंगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कभी भी कंपेयर करना होता है तभी हम दो मीडियम को कंपेयर करके हम लोग क्या निकाल पाते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग लिखे हैं N2 1, तो इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और स्नेल्स लॉ में भी आप लोग को बताया गया था कि जो ये रेशियो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी के बारे में बात की गई थी वहाँ पे। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं N2 1, और ये जो सफिक्स में लिखते हैं 2 1, तो इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब जो लाइट रे है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, तो जो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में डिनोट करना चाहें तो क्या होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब अगर पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो मतलब यही है कि अगर दो मीडियम हम लेते हैं, फर्स्ट मीडियम में स्पीड है v1, सेकंड मीडियम में स्पीड है v2। किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड। तो अगर हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर इसी तरीके से हमें निकालना है N12, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं N21 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? N12 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। या फिर इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन N12। कैसे? देखिए, इसको अगर हम लोग चाहें तो N21 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 है, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं V2 1 अपॉन V2 अपॉन V1, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2।
और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले से देखिए, इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, n12, और यहाँ क्या था, n21। मतलब अगर आपके पास किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए मीडियम 1 मीडियम 2 है, अगर आपको n21 पता है तो आप उसकी हेल्प से n12 भी निकाल सकते हैं। बस क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी n21 अगर 3/5 है तो n12 कितना हो जाएगा, 5/3। देखिए अभी बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक कंपैरेटिव क्वांटिटी है, ये हमेशा किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में निकाला जाता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम निकाला जाता है। तो इस हिसाब से मान लीजिए अगर हम एक मीडियम लेते हैं ग्लास और दूसरा मीडियम लेते हैं वाटर, तो अगर एक मीडियम ग्लास है दूसरा मीडियम वाटर है, मतलब मीडियम आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको कोई भी मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं लेना है, ठीक है। एयर या वैक्यूम के अलावा अगर आप कोई भी 2 मीडियम लेकर के आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे फिक्स कर दिया कि एक मीडियम आपका एयर या वैक्यूम में से कुछ होता है और दूसरा आप कुछ भी ले सकते हैं, दूसरे के लिए आप फ्री हैं, लेकिन अगर एक को आपने फिक्स कर दिया कि एक मीडियम आपका एयर या फिर वैक्यूम है, तो आप इसको कहेंगे, तब उस केस में जो आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए जब आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, मतलब ये है कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में आप लोग निकाल रहे हैं और उसमें कोई भी मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है, तो फिर आप लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर कोई एक मीडियम, 2 मीडियम लेते हैं आप लोग, उसमें से कोई एक मीडियम अगर एयर या फिर वैक्यूम है, तो उस केस में जब आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक क्या होता है, रेशियो होता है, मतलब जैसे sin I/sin R आप लोगों ने निकाल लिया तो कोई एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सिंपली रेशियो होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक प्योर नंबर होता है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। और साथ ही साथ क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी न किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। अगर कोई मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या मान लेना चाहिए, वैक्यूम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ANW। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, और ए और डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ग्लास का निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर तो हम लोग लिखते ANG, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम लोग क्या लिखते फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो लाइट होता है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, वो आप लोग को आगे बताया जाएगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वॉयलेट कलर के लिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और रेड कलर के लिए मिनिमम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर एंड इज लीस्ट फॉर रेड कलर। अब एक टर्म आप लोग को पढ़ना है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी एक टर्म है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप लोगों की बुक से, और कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे हम बता देते हैं, कुछ आप लोगों का होमवर्क रहेगा। 21 है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 3/2 देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। पहले तो दिया क्या है वो लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल c से डिनोट करते हैं, तो c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप लोग को पता भी होगा, क्वेश्चन में दिया भी गया है।
इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 3/2, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है 3/2, और क्या निकालना है, देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखिए यहाँ पे एक मीडियम एयर है, दूसरा वाटर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया है 3/2। तो हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। अभी बताया गया था आप लोगों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया है 3/2। स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया गया है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मान लेते हैं हम लोग क्या है v है, तो हमें निकालना क्या है v। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोगों को ये निकालना है ANW, मतलब स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसमें लाइट की स्पीड नीचे अपॉन में होती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें निकालना है, तो उसको हम लोगों ने क्या मान लिया है v, और ANW की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/2। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3v इज इक्वल टू 2 3 6 × 10⁸। अब यहाँ से देखिए v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 10⁸/3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, मीन्स v की वैल्यू आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे ही देखिए एक क्वेश्चन है 24, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। देखिए वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का क्या मतलब है कि जो लाइट रे है वो एयर से वाटर में आ रही है। ठीक है, तो और निकालना क्या है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम लोग डिनोट इसको ऐसे करते हैं, ANW बताया गया है आप लोग को, इसकी वैल्यू दी गई है 4/3, और निकालना हमको है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखिए ANW दिया गया है और हमें निकालना है WNA। आप लोग को अभी रिलेशन बताया गया था कि अगर ANW पता है और आपको WNA निकालना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब लिख सकते हैं हम रिलेशन, हम लोग जानते हैं WNA इज इक्वल टू 1/ANW। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हमारे पास है 4/3, जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 3/4, सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 4/3, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 3/2। तो सिंबल में हम लोग ऐसे लिखेंगे ANW इज इक्वल टू 4/3, ANG इज इक्वल टू 3/2। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकल जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक रिलेशन और होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 3 मीडियम है, जैसे मान लीजिए अगर 3 मीडियम है, ए मतलब एयर, ग्लास और वाटर, तो एक रिलेशन ये होता है ANG इंटू, फिर जी से यहाँ एंड हो रहा है जी पे, तो जी से स्टार्ट करेंगे, GN फिर थर्ड मीडियम यानी GNW इंटू, फिर W पे एंड हो रहा है, यहाँ W से स्टार्ट करेंगे, WNA, ANG इंटू GNW इंटू WNA, मतलब साइक्लिक रोटेशन में चलना है। A के बाद G आ रहा है तो पहले मीडियम में A और G ले लेंगे, फिर दूसरे में GW ले लेंगे और तीसरे में WA ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, ANG इंटू GNW इंटू WNA इज इक्वल टू 1। या एक मीडियम मान लीजिए मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1N2 इंटू 2N3 इंटू 3N1 इज इक्वल टू 1। तो इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे हम लोग।
तो यहाँ देखिए ANW की जगह यही रखेंगे, WNG की जगह भी यही पुट करेंगे, इंटू GNA जो है उसकी जगह अगर हम लोग चाहें तो 1/ANG लिख सकते हैं। और इस क्योंकि ये जो ANG है इसकी वैल्यू हमें पता है। ANG का मतलब क्या है, ये हम बोल रहे हैं ये ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब जो वैल्यू दी गई है यहाँ ऊपर जो वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, और पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा WNG की वैल्यू। और जब WNG की वैल्यू 9/8 है तो GNW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/9। होमवर्क आपका है न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 26। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसके आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।